हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें एडमिशन CUET के थ्रू है। तो कैसे एडमिशन्स होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है समझा देता हूँ फॉर्म्स को लेकर भी। सबसे पहले जितना भी अपडेट्स है आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर ही देखने को मिलेगा cuj.ac.in। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर आएंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है एडमिशन 2024 पे। जैसे ही आप एडमिशन 24 पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूँ यूजी प्रोग्राम को लेकर आपको जानना हो, यहाँ पे आप यूजी प्रोग्राम को लेकर जो है जान सकते हैं। यूजी प्रोग्राम को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, चाहे पीजी प्रोग्राम को लेकर जानना हो तो पीजी प्रोग्राम को लेकर भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यूज़ फॉर एडमिशन, यहाँ पे आप जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। और PDF डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा ये जो डाटा है आपका ये CUET के फॉर्म्स का है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स को लेकर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स को लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप साइट पे देखेंगे रिलीज़ नहीं की गई है। मैं एडमिशन प्रोसीजर आपको जो है समझा देता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसमें एडमिशन्स का, जो कि नोटिफिकेशंस को रिलीज़ कर रखा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ हो गई थी, आपको मैंने अपडेट्स तो दे दिया था, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एडमिशन प्रोसीजर आपका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपने CUET का फॉर्म फिल किया होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर, जो कि रजिस्ट्रेशन जो है जहां तक चांसेस है आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ऑफलाइन एडमिशन है ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स, एंट्रेंस टेस्ट ध्यान रखना है, आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होना चाहिए तभी आप इसका फॉर्म्स फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्म्स आपको कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटीज़ की साइट से फिल करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेना है। जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडमिशन्स के लिए जब आप रजिस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना है ये आपको। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं करी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन भर दिया यानी फ़ीस की पेमेंट नहीं करी, तो भी आप मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें मैं आपको सारी की सारी इसमें बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तब जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटीज़ के साइट पर जो है डिस्प्ले की जाएगी, मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद जो है बताया जाएगा कि आगे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन्स का। वो आपको जैसे जैसे लिस्ट आएंगी आपको मैं वीडियो बना के अपडेट जो है कर दूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसमें बाकी सारी चीज़ें क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।